जब हिंदू का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, मुस्लिम का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, तो दोनों में भाईचारा कैसे बढ़ेगा? स्कूल माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। वो चाहते उनकी दुकान चलती रहे। सीबीएसई वाली अपनी अलग दुकान चला रहे, आईसीएसई वाली अलग दुकान चला रहे। कोचिंग माफिया नहीं चाहते हैं कि इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो, क्योंकि अगर पूरे देश की किताब एक हो जाएगी, सिलेबस एक हो जाएगा, तो लोग कोचिंग क्यों कराएंगे? कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया इतने पावरफुल है कि समता समानता की बात करने वाले जितने दलित चिंतक हैं, दलित विचारक, दलित सांसद, ये भी समान शिक्षा की मांग नहीं करते। समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते, जबकि लोहिया जी बेचारे समान शिक्षा की बात करते करते इस दुनिया से चले गए। केंद्रीय विद्यालय तो पूरे देश में एक सिलेबस है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक केंद्रीय विद्यालय का एक सिलेबस होता है, और सब बड़े खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। और खुशी खुशी नहीं पढ़ रहे, केंद्रीय विद्यालय में तो एडमिशन के लिए मारामारी है। मैंने हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि ये जो सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड में अलग पढ़ाई हो रही है, बंगाल बोर्ड में अलग पढ़ाई हो रही है, इसको खत्म करके पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो। उसके पीछे जो मैंने दलील दिया हाईकोर्ट में, मैंने कहा कि इंजीनियरिंग का आपका एग्जाम एक हो रहा है नेशनल लेवल पे, जेई, मेडिकल के लिए आपका एक एग्जाम हो रहा है नीट, सेना में जाने के लिए आपका एग्जाम एक होता है एनडीए, बैंक में जाने के लिए कॉमन एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे, रेलवे में जाने के लिए अलग से नेशनल लेवल पे कॉमन एग्जाम हो रहा है, जो आपके लॉ एडमिशन होते हैं क्लैट के थ्रू होते हैं वो भी कॉमन एग्जामिनेशन होता है। जब सारे के सारे एग्जाम कॉमन है, उनका पेपर एक है, तो ये भारत में 40 तरीके के अलग अलग किताबें क्यों चल रही है? और ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। सीबीएसई बोर्ड में भी दिल्ली का स्कूल अलग पढ़ाता है, लखनऊ का स्कूल अलग पढ़ाता है, इलाहाबाद का स्कूल अलग पढ़ाता है। तो सीबीएसई बोर्ड के विदिन अंदर भी सभी स्कूलों का जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, उनकी भी किताब एक नहीं है। इसी तरीके से आईसीएसई बोर्ड से जितने स्कूल चल रहे हैं, उनकी सबकी खुद की किताब एक नहीं है। हालत यह है कि जो आदमी 2000 रुपए दे रहा है, उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, जो 3000 रुपए फीस देता है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, जो 5000 रुपए फीस देता है अलग किताब पढ़ता है। और पेपर कहां से पूछा जाता है? जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो उन स्कूलों से पूछा जाता है जो 20000 रुपए फीस दे रहे हैं। क्योंकि यहां पे एजुकेशन माफियाओं का एक बहुत बड़ा पावरफुल सिंडिकेट बन चुका है। स्कूल माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। वो चाहते उनकी दुकान चलती रहे। सीबीएसई वाली अपनी अलग दुकान चला रहे, आईसीएसई वाली अलग दुकान चला रहे। कोचिंग माफिया नहीं चाहते हैं कि इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो, क्योंकि अगर पूरे देश की किताब एक हो जाएगी, सिलेबस एक हो जाएगा, तो लोग कोचिंग क्यों कराएंगे? जो बच्चा पढ़ेगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा। जब वही एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अभी तो कोचिंग की जरूरत इसलिए है कि आप कुछ भी पढ़ के आओ। आपको कोचिंग नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आज की स्थितियों में जितने भी आपके अच्छे एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, क्लैट के, एमबीए के, कैट के, एनडीए के, जो भी एग्जाम है, उसमें कोई भी बिना कोचिंग किए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इन कोचिंग माफियाओं ने ऐसी सांठगांठ कर लिया है अधिकारियों से कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए इनकी दुकानें चल रही हैं। ये फिटजी हुआ, विद्या मंदिर हुआ, बाईजूस, पता नहीं दुनिया भर के चल रहे हैं। मतलब 50-50 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है कोचिंग के माध्यम से। बिक रही है शिक्षा, शिक्षा का व्यापार हो रहा है। और हमारा संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। तो संविधान की धज्जियां शिक्षा मंत्रालय उड़वा रहा है, सरकारें उड़वा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े कोचिंग माफिया हैं, बाईजूस टाइप के हो गए, फिटजी हो गए, और जो दुनिया भर के हैं, ये मोटा चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को। ये सांसदों के चुनाव लड़ने में उनकी फंडिंग करते हैं। इसलिए वो जो चाहते हैं वैसी नीतियां बनवा रहे हैं, जो चाहते हैं वो पॉलिसी बनवा रहे हैं।
दुनिया के कई देशों में समान शिक्षा है, चीन में है, अमेरिका में है, दुनिया के कई देशों में कॉमन सिलेबस होता है। बच्चा गरीब का हो या अमीर का, गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, किताब एक होती है। लेकिन हमारे यहां शहर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, गांव का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मंत्री का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, संतरी का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, सिपाही का बच्चे की किताब अलग है, कप्तान के बच्चे की अलग किताब अलग है, क्लर्क का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, कलेक्टर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मालिक का बच्चे की किताब अलग और मजदूर के बच्चे की किताब अलग। और हम कहते हैं हम तो भारत में समानता लाना चाहते, हम समाजवाद लाना चाहते, हम अंबेडकर का सपना पूरा कर रहे। कहां से अंबेडकर का सपना पूरा हो जाएगा? अरे अंबेडकर का सपना तब पूरा होगा जब एक दलित सांसद और गांव में रहने वाले दलित के बच्चे की किताब एक होगी। लेकिन ये कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया इतने पावरफुल है कि समता समानता की बात करने वाले जितने दलित चिंतक हैं, दलित विचारक, दलित सांसद, ये भी समान शिक्षा की मांग नहीं करते। समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव कभी समान शिक्षा की बात नहीं करते, जबकि लोहिया जी बेचारे समान शिक्षा की बात करते करते इस दुनिया से चले गए। बाबा साहब अंबेडकर समान शिक्षा की बात करते करते ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन इस दलितवादी, दलित चिंतक, दलित विचारक कभी समान शिक्षा की मांग नहीं करते। क्यों? मोटा माल मिलता है। स्कूल माफियाओं से, कोचिंग माफियाओं से मोटा माल मिलता है। और बहुत सारे तो दलित चिंतक, दलित विचारक, दलित सांसद खुद ही स्कूल के मालिक बन गए। ये खुद ही 10,000 रुपए, 20,000 रुपए हर महीने फीस ले रहे, तो ये कहां से बात करेंगे? साथियों, समान शिक्षा जब तक नहीं आएगी तब तक सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? आप खुद सोचिए जरा। जब हिंदू का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, मुस्लिम का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, तो दोनों में भाईचारा कैसे बढ़ेगा? ये एजुकेशन सिस्टम ने हमारे देश में क्लास क्रिएट कर दिया है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे की एक अलग स्कूल है जहां ईडब्ल्यूएस के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां हायर इनकम ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं, एक स्कूल है जहां एलिट क्लास के बच्चे जा रहे हैं, मालिकों के, फैक्ट्री मालिकों के बच्चे जा रहे हैं। तो ये जो दुकान चल रही है, इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि जो संविधान हमारा कहता है इस देश में समान शिक्षा वो लागू हो। इसीलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया और आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद था कि हमारी पीआईएल को हाईकोर्ट ने एडमिट भी कर लिया। लेकिन अब इतना पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आएगा जवाब सरकार का। सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना है। अगस्त में फिर सुनवाई है। सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है और सरकार के ऊपर दबाव तब बनेगा जब आप लोग इस विषय को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इस पे अधिक से अधिक चर्चा करेंगे, सांसदों को टैग करके ट्वीट करेंगे, समान शिक्षा की मांग करेंगे, विधायकों को टैग करके ट्वीट करेंगे, अपने मुख्यमंत्रियों को टैग करके ट्वीट करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं वैसे कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप जहां जहां है वहां शेयर करिए। समान नागरिक संहिता से तो केवल मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा, लेकिन समान शिक्षा से बेटों को भी फायदा होगा, बेटियों को भी फायदा होगा, हिंदू बेटे बेटियों को फायदा होगा, मुस्लिम बेटों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, मध्यम वर्ग को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा लागू होना, क्योंकि वो 1% स्कूल है गिने चुने जो 15-20 हजार रुपए फीस दे सकते हैं। 1% ऐसे माता पिता हैं जो इतनी महंगी फीस दे सकते हैं, बाकी माता पिता नहीं दे सकते। और जो दे रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं। जो आदमी 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीने में कमाता है, वो 15,000 रुपए महीने फीस कहां से दे लेगा? और जो 15,000 रुपए फीस नहीं दे पाएगा तो उसके बच्चे को इक्वल, उसका बच्चा तो दूसरी किताब पढ़ेगा, उसका बच्चा जो किताब पढ़ेगा वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। 10-15 हजार रुपए कमाने वाला इंजीनियरिंग और मेडिकल की 3 लाख रुपए कोचिंग की फीस कहां से दे देगा? साथियों, इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, इस पे विस्तृत चर्चा करिए, सोशल मीडिया में चर्चा करिए, फेसबुक पे चर्चा करिए, ट्विटर पे चर्चा करिए, और संभव हो तो अपने अपने क्षेत्र में आप एक इस पे सार्वजनिक चर्चा करिए। अगर आपके लिए संभव हो तो 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग इकट्ठा होकर इस पे चर्चा करिए कि इस देश में अलग अलग किताब क्यों होनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि होगा कैसे? बहुत आसान है होना।
राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे भारत में है, उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल, तो वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। हमारे देश में जीएसटी लागू है, 40 तरीके के टैक्स को मिला के वन नेशन वन टैक्स किया। जीएसटी काउंसिल बनी है, केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। उसी के पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बन जाए। जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इसके चेयरमैन बन जाएंगे। जो राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं वो इसके मेंबर हो जाएंगे। दिल्ली से मनीष सिसोदिया हो जाएंगे, यूपी से अपने संदीप सिंह जी हो जाएंगे, हर राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे। और सभी राज्यों का एक एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, सभी राज्यों का सिलेबस देखा जाएगा। जिस राज्य में जो सब्जेक्ट जो चैप्टर बढ़िया है उसको ले लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैथ का एक कॉमन सिलेबस बनाना है, तो मैथ का कॉमन सिलेबस बनाना है तो पूरे देश में जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनका मैथ का सिलेबस देख लीजिए, सीबीएसई आईसीएसई का देख लीजिए और उसमें से 50 चैप्टर छांट लीजिए। हो सकता है कि यूपी बोर्ड से एक दो चैप्टर यूपी बोर्ड का आ जाएगा, एक दो चैप्टर बंगाल बोर्ड का आ जाएगा, एक दो चैप्टर बिहार बोर्ड का आ जाएगा, सबका मिला के एक मैथ की किताब बन जाएगी। ऐसे पूरे देश के जितने भी बोर्ड हैं सबका आप फिजिक्स की किताब देख लीजिए, सबका मिला के एक फिजिक्स की किताब डिजाइन कर दीजिए। ऐसे एक केमिस्ट्री की हो सकती है। तो नेशनल लेवल पे फिजिक्स की किताब, फिजिक्स का सिलेबस एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस एक हो सकता है। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी ये यूपी बिहार के आधार पर अलग अलग थोड़ी होगा। इंग्लिश तो पूरे देश की एक हो सकती है ना, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हिंदी का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, फिजिक्स का पूरे देश में एक हो सकता है, केमिस्ट्री का पूरे देश में एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है। तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 12वीं के बाद यही सब्जेक्ट तो पूछे जाते हैं। तो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस तो कॉमन किया जा सकता है। हाँ चलो आप ये मान लो कि 10 किताब हमें चलानी है, मान लो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमें 10 किताब चलानी है, तो 10 किताब में से 8 किताब सेंट्रल लेवल पर डिसाइड हो जाए, 2 किताब आप राज्यों पे छोड़ दिए। भाई ठीक है, अपना तमिलनाडु अपनी 2 किताब डिजाइन कर ले अपने हिसाब से, अपने लोकल वहाँ के पर्यावरण के बारे में, वहाँ के लोकल हिस्ट्री के बारे में, लोकल जो वहाँ के चीजें उनके बारे में कर सकता है किताब, क्या दिक्कत है। अगर 10 सब्जेक्ट चलाना है तो 8 सब्जेक्ट आप सेंट्रल लेवल पे रखिए, यानी 8 सब्जेक्ट कॉमन रखिए, 2 सब्जेक्ट के लिए आप राज्यों को छूट दे दीजिए। फिर विषय आके अगर कॉमन सिलेबस होगा तो सब पढ़ेंगे। अरे भाई तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, केरल वाला मलयालम में पढ़ेगा, तमिलनाडु अपना कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे। उसमें क्या दिक्कत है। सिलेबस एक होगा, कंटेंट एक होगा, करिकुलम एक होगा और अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। और जहां तक जो लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़ी दिक्कत आएगी, भाषा अलग है, केंद्रीय विद्यालय तो पूरे देश में एक सिलेबस है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक केंद्रीय विद्यालय का एक सिलेबस होता है और सब बड़े खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। और खुशी खुशी नहीं पढ़ रहे, केंद्रीय विद्यालय में तो एडमिशन के लिए मारामारी है। अभी सांसद कोटा खत्म हो गया तो लोग आधे परेशान है, कम से कम सांसद कोटे से एडमिशन होता था। तो जब केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है और लोग उसमें पढ़ने के लिए एकदम परेशान है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसे ही पूरे देश में एक सिलेबस करने में क्या दिक्कत है। आपका केंद्रीय विद्यालय के अलावा जो आपका दूसरा होता है ये अपना सैनिक स्कूल, उसका पूरे देश में एक सिलेबस होता है। नवोदय स्कूल है, उसका पूरे देश में एक सिलेबस है। तो वहां कोई दिक्कत थोड़ी है, ये बहुत आसान है करना। समान नागरिक संहिता से बहुत आसान है समान शिक्षा लागू करना, और समान नागरिक संहिता का 100 गुना ज्यादा फायदा देगा समान शिक्षा। तो आप जरा सोचिए, जिस चीज को लागू करना कठिन है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, और उससे भी फायदा केवल होगा मुस्लिम्स को, हिंदुओं को कोई फायदा ही नहीं है। फिर भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे होना चाहिए। लेकिन समान शिक्षा जो समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा फायदेमंद है, समान शिक्षा जिसका कोई विरोध भी नहीं करने वाला, हिंदू को भी फायदा होगा, मुस्लिम को भी फायदा होगा, अमीर को भी फायदा होगा, गरीब को भी फायदा होगा, क्लर्क से लेकर कलेक्टर सबको फायदा होगा, उसको लागू करने पे हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम और आप ऐसे विषयों पे चिंतन करते ही नहीं है। आम जनता केवल उन विषयों पे चर्चा कर रही है जिस पे नेता चाहते हैं चर्चा हो। आम जनता केवल उन विषयों पे चर्चा कर रही है जिस पे मीडिया चाहती है चर्चा हो। जो मीडिया चर्चा करती है वही आम जनता चर्चा कर रही है, और मीडिया वो चर्चा करती है जो नेता चर्चा करवाते हैं।
भाई समान शिक्षा लागू होने से स्कूल माफियाओं की दुकान बंद होगी ना, आधे तो स्कूल माफिया खुद ही सांसद विधायक बन चुके हैं। समान शिक्षा लागू होने से कोचिंग माफियाओं की दुकान बंद होगी, आधे कोचिंग माफिया आपके सांसद विधायक बन चुके हैं, तो वो तो खुद ही वहां पे पहुंच गए। वो क्यों चाहेंगे वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वो क्यों चाहेंगे सीबीएसई आईसीएसई मर्ज हो, वो क्यों चाहेंगे एनसीईआरटी किताब पूरे देश में लागू हो। भाई इस देश में बुक माफिया है, 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेच रहे हैं। अगर ये अनिवार्य हो जाएगा कि नहीं पूरे देश में एनसीईआरटी की ही किताब चलेगी सभी स्कूलों में, तो सोचिए कितना बर्डन कम हो जाएगा। हर साल आप 5000 रुपए की किताब खरीदते हैं, वो किताब आपको ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 रुपए में किताब मिल जाएगी। आपका हर साल 4500 5000 रुपए बचेगा। और महंगे स्कूलों में तो 10,000 रुपए की किताब आती है, हर साल 10,000 रुपए की किताब खरीदनी पड़ती है। वो जो 10,000 किताब है ना, वो 1,000 रुपए मिल जाएगी, एनसीईआरटी की किताब अनिवार्य हो जाएगी तो। लेकिन ये होगा तभी जब आप अपने स्वविवेक का उपयोग करेंगे, पार्टी से ऊपर उठेंगे, पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठेंगे, दल गुलामी छोड़ेंगे और अपने भावी पीढ़ियों की चिंता करेंगे।